करना, खूब करना, लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करना। नहीं तो मालूम पड़ा कि अच्छा किया गया दान भी बाद में हमें विकल्प पड़ने लगे कि उनने इशारा किया तो मैंने कर दिया, उनने इशारा किया तो मैंने कर दिया, अब मेरी तो हिम्मत नहीं बनती है। तो क्या होगा, जो उत्साह था पुण्य कमाते वक्त, वो उत्साह ढीला पड़ेगा, फिर पुण्य कम में पड़ेगा, और कम पुण्य पड़ने से क्या होता है मालूम है ना? शास्त्रों में एक शब्द आता है घातायुष्क। सौधर्म आदि देवताओं की आयु 2 सागर है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें आता है कि 2.5 सागर भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो उसका विवेचन होता है कि घातायुष्क देवों की अपेक्षा किसी देव ने, किसी जीव ने एक आयु बांधी थी कि मैं सानत कुमार महेंद्र का देव बनूंगा, इतनी आयु बांधी, लेकिन जो पुण्य करते समय वैसी आयु बांधी थी, बाद में उसने क्लेश किया, काहे को इतना बड़ा दान कर दिया था, और काहे को इतना बड़ा चतुर्मास कराया, और काहे को इतना बड़ा सेवा किया। तो क्या हुआ, उसकी पुण्य, उसकी आयु से घटा, और उसको मिलेगा तो स्वर्ग, लेकिन कम आयु वाली जगह, कम समृद्धि वाला स्थान, कम वैभव वाला ग्रेड मिलेगा। इसलिए कहा कि बाद में विकल्प हो वैसा काम नहीं करना, यानी जीवों की दया जरूर करना। वनस्पति पृथ्वी का जीव भी मर करके मनुष्य बन सकता है, कीड़ा मकोड़ा भी मन के मनुष्य बन सकता है, और उस भाव से मोक्ष जा सकता है। आज ही मूलाचार में ये सारा विषय निकला। देव, नारकी, देवता मर करके पेड़ पौधे बन सकते हैं, पृथ्वी बन सकते हैं, जल बन सकते हैं, अग्नि और वायु में नहीं जाते। नारकी वहां से निकल करके पंचेंद्रीय संगी मनुष्य ही बनते हैं या त्रियंशी बनते, वे एकेंद्रीय नहीं बनते, विकलत्र नहीं बनते। लेकिन एकेंद्रीय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि नहीं, वनस्पति, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जीव मर करके मनुष्य बन सकते और उसी भाव से मोक्ष जा सकते। आत्मा की बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए आत्मदर्शन करना, व्यर्थ के भौतिक प्रदर्शन की रुचि बहुत नहीं रखना। ऐसा मंगल मार्गदर्शन और आत्मदर्शन सब करें, प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठा से बचें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आसमान कितना ऊंचा है, चाहे आप चंद्रयान छोड़ो, चाहे मंगलयान छोड़ो, यान चला ही जाता है, लेकिन आसमान की ऊंचाई का पार नहीं पाता। आसमान की ऊंचाई का ठिकाना लगाना कठिन है, और मां की गहराई का ठिकाना लगाना कठिन है। वही मां बच्चे को लाड़ करती है, और वही मां बच्चे को पीटती है। वही मां जुग जुग जियो मेरे लाल ऐसी भलैया लेती है, और वही मां नासका मिटा, मर क्यों नहीं जाता, ये भी बोलती। सच्चाई क्या है? पीटना सच्चाई है कि लाड़ करना सच्चाई? जीता रहे ये सच्चाई है कि मर जा ये सच्चाई है? अगर हम किसी भाषा शास्त्री से कहें तो कहेगा कि ऐसे बोलती हैं भारतीय महिलाएं, लेकिन उसके दिल से पूछो तो उसके दिल में यही रहता है कि निरंतर इसकी उन्नति हो, इसकी वृद्धि हो, इसका विकास हो। मोदी जी की मां 100 पूरे होने को आ गए। हम लोग जब गांधीनगर में थे तो पंकज मोदी ने बहुत बार कहा कि महाराज जी एक बार जरूर मां को आशीर्वाद दो। हम उनके घर पर गए। इतनी उम्र होने के बाद भी उसने कहा कि महाराज जी नरेंद्र भाई को और आशीर्वाद देना। मां का हृदय
और कितना देना? प्रधानमंत्री के ऊपर और कौन सी कुर्सी है? मैंने उनको कहा कि आप अब ज़्यादा टेंशन मत करो, आपका एक बेटा देश संभाल रहा है, पंकज भाई एक अपनी माँ को संभाल रहा है, आप तो केवल अपनी आत्मा को संभालो, आपको जो कुछ करना था सब कर दिया, अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। 70 साल का भी हो जाए बेटा, अभी परसों दिनेश जी घर पहुंचे तो माँ ने उनको गोद में भर लिया। 50 साल का हो जाए बेटा तो बेटा ही रहता है। और जिसमें भारतीय माँ, जहां पर हमारे वेद के मंत्र हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। देवता तो देव हैं ही, लेकिन सच में चलते फिरते देवता हैं माता पिता और गुरुजन। आज मातृवंदना कार्यक्रम विद्या निकेतन विद्या भारती परिवार द्वारा रखा गया। देश की एक ऐसी संस्था कि जिस संस्था ने भारतीयता, राष्ट्रहित के लिए निरंतर प्रयास किए, और एक स्कूल से चालू हुई ये संस्था 13,000 से भी ज़्यादा स्कूल से इसके पास हैं, विद्यालय इसके द्वारा चलाए जाते हैं। कोई भी अच्छा काम जब अच्छे भावों से किया जाता है तो निश्चित रूप से वो दिन दूना रात चौगुना फलता फूलता है। आत्महित जितना जरूरी है, राष्ट्रहित उतना ही जरूरी है। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसकी उन्नति, उसका विकास हो, ये भी हमारे हृदय में होना चाहिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान हमारे मन में होना चाहिए। दक्षिण भारत के हमारे ही कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि वे इंग्लिश को तो अपना लेते हैं, लेकिन हिंदी को अपनाने में अचकचाते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी। और हमारे देश में 24 भाषाएं हैं, 27 राज्य हैं, और भाषाएं 24 भाषाएं। और अगर अपन बोलियां और उपभाषाएं बोलें तो 300 से भी ज़्यादा हैं। ऐसे में जो राष्ट्रभाषा है उसे राष्ट्रभाषा का सम्मान, मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा क्यों बोलते हैं? मदर टंग। क्यों मातृभाषा? क्यों? बच्चों, आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। मातृभाषा ही क्यों बोलते हैं? पितृभाषा क्यों नहीं बोलते? पिता भी तो वही भाषा बोलते थे, है ना सोचने की बात। इस पर किसी ने मजाक किया कि मातृभाषा इसलिए कहलाती है कि जब बच्चा पैदा होता है, और जब से पैदा होता है और जब से समझदार होता है, तब तक भी वो माँ को ही बोलते हुए देखता है, पिता को बोलता हुआ देखता ही नहीं। माँ के सामने पिता तो एकदम चुपचाप रहते, इसलिए बच्चे की भाषा मातृभाषा कहलाती। मतलब एक तरह का घर में भी माँ का वर्चस्व हुआ करता है, हुआ करता था, होना चाहिए। एक तरह से परिवार की लगाम कहो या गृह मंत्रालय कहो, मां के हाथ में होता है। माताओं सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में जन्मे, और ऐसे देश में जन्मे जहां अनसुईया जैसी माताएं हुई, सीता जैसी माता हुई, चंदना अंजना जैसी माताएं हुई। मदालसा का प्रसंग तो आपने सुना है, उसे जैन शास्त्रों में थोड़ा सा दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया कि मदालसा के 6 बेटे हुए तो वह अपने संस्कार, आध्यात्मिकता के संस्कार देती कि बेटा तू तो एक चैतन्य आत्मा है, तू तो एक जीव है, माया में उलझना नहीं, संसार में पड़ना नहीं, और इस तरह के भाव करती, इस तरह के विचार रखती, बच्चे वही सीखते। माताओं जरा विचार करो, जब यहाँ आप रोटी दाल खिलाते हो, दूध पिलाते हो, तो बच्चा वैसे तंदुरुस्त होता है, आगे बढ़ता है। आप उसे एक एक बात सिखाते हो, वो सीखता है। आप सिखाते हो, बोलो बेटा नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम बोलो, बोलो राम, बोलो राम बोलता है, ओम बोलो ओम बोलता है। जैसे हम मुंह से सिखाते हैं
जैसे हम यहाँ खिला के उसका विकास करते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा असर पड़ता है पेट में रहे हुए बच्चे का। पेट में रहा हुआ बच्चा जन्म के बाद जितना सीखेगा, वो पेट में रहने तक उससे कई गुना सीख सकता। समझना हमारे कहने का मतलब। एक संत के पास एक माँ पहुंची छोटे बच्चे को लेकर के, महाराज जी बच्चा 1 साल का हो गया, संस्कार कर दो, इसे कुछ ज्ञान दे दो, इसे कुछ विद्या पढ़ा दो, इसे शिक्षा दो। वो संत बोले कि माँ तूने देर कर दी, अभी 1 साल का ही तो हुआ बच्चा। नहीं, तूने बहुत देर कर दी। 1 साल नहीं, 1 साल 9 महीने हो गए। नहीं महाराज 1 साल का ही हुआ, पहला जन्मदिन है, आशीर्वाद भी मिल जाएगा, शिक्षा भी मिलेगी। नहीं, जब से अंकुर पेट में आया तब से शिक्षा शुरू हो जाना चाहिए। हमारे पुराण शास्त्र में, मनुस्मृति जैसे शास्त्र में, आदि पुराण में गर्भ के संस्कार भी हैं, गर्भाधान संस्कार हैं। श्रेष्ठ दंपति के गर्भ में, परिवार में कोई नई पीढ़ी आई है, संतान आई है, तो गर्भाधान संस्कार, उसकी एक पूजा, उसके जाप, उसके लिए आशीर्वाद, सारी व्यवस्थाएं। गर्भ का जीव भी स्वीकार करता है ज्ञानी। हम सोचते कि हम बड़े हैं तो हम ही समझदार हैं। कभी कभी तो ना पेट में रहने वाले भी जीव बहुत समझदार होते हैं। तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही 3 ज्ञान लेके आते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे पुरुषों को जन्म के बाद भी किसी की शिक्षाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। अभिमन्यु को कौन से संस्कार दिए थे बोलो? पेट में था वो जीव। अर्जुन ने सुनाया कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाता है, और पेट में रहने वाला जीव, आप कहेंगे वो कैसे सुन रहा होगा हैं? उसके कान तक आवाज पहुंच रही हो ना पहुंच रही हो, लेकिन संस्कार पहुंच रहे हैं। मां के इंस्पिरेशन, मां के विचार, मां के भाव उसको प्रभावित कर रहे हैं, और उससे उसको समझ। मां से जुड़ा होता है बेटा। जब जन्म होता है बच्चे का तो नाभि कर्तन होता है, नाल काटना पड़ती। क्यों? वो मां से ही जुड़ा होता है, मां से जुड़ा होता है। मां जो खाती पीती है उससे ही उसके शरीर का निर्माण होता है। मां जो विचार करती है उस विचारों से उसके विचार बनते हैं। मां की जैसी आदतें होती हैं, मां की जैसी चाल ढाल होती है, वैसे ही उसके होते हैं। और बहुत बार देखना, जन्म के बाद बच्चे का चेहरा भी कैसा होता है। बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जब देखने आती हैं जन्मे हुए बच्चे को, तो बोलती हैं बच्चा तो एकदम अपनी मां पर गया है, बच्चा तो एकदम अपने पिता पर गया है, बच्चा तो एकदम किसी भी। और अब जब वो संस्कार थे माँ बाप के तो बच्चे के वैसे रूप होते थे, और अब देख लो तो टीवी के संस्कार आ रहे हैं। गर्भ में बच्चा है और आप सीरियल से चिपके हैं। 30 मार खा हैं, शायद एक पिक्चर भी थी, 30 मार खा। मां के पेट में बच्चा रहता है, वो पिक्चर्स देखती रहती है, और बच्चा भी 30 मार खा निकलता है। तो बहुत जरूरी है संस्कार देना। मातृवंदन का मतलब माताओं को वंदन हो। कैसी माताओं को? जिन माताओं ने अपने बच्चों को एक स्तर दिया है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को एक रास्ता दिया है, संस्कृति दी है, संस्कार दी है। कनक जी बैठे हैं, जरूर उनके माता पिता ने कोई तप किया होगा, कोई संस्कार दिए होंगे कि पहले देसी विद्यालय में अध्यापन कार्य कराया, और आज देश की सर्वोच्च संस्था में जाकर के सांसद का कार्य कर रहे हैं। संस्कार। गांधी जी कहां से पैदा हो गए? गांधी जी की मां को जैन संस्कार थे, जैन परिवार से बिलोंग करते थे वो। उनके पिता की रुचि कृष्ण जी की भक्ति में ज्यादा थी, और मां की रुचि महावीर स्वामी की भक्ति में ज्यादा थी। और उनका इसलिए वो हमेशा से एक कि बच्चे में गलत संस्कार नहीं आ जाए,
हमेशा से सत्य अहिंसा के संस्कार दिए। हरिश्चंद्र नाटक देखने से और उनके सत्य के संस्कार मजबूत हो गए और मां के विचार, मां की आचरण से इतने प्रभावित हुए। गांधी जी उपवास करते थे। आंदोलन के लिए गांधी जी ने उपवास किए, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि गांधी जी की मां भी उपवास करती थी। उनका एक नियम था, बरसात के दिनों में जब तक सूरज नहीं दिखेगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। अब देख लो, बरसात में तो इस बार तो सागबाड़ा में भी 7 दिन ऐसे आ गए कि सूरज ही नहीं दिखा, पानी ही पानी हो गया। लेकिन वो मां, वो उपवास करती थी और उपवास के संस्कार पड़े। दयालु थी, दया के संस्कार पड़े। प्रेम था, प्रेम के संस्कार पड़े। अनुशासन था, अनुशासन के संस्कार पड़े। माताओं, बहुत जिम्मेदारी है आप लोगों की। आप भारत मां को ऐसे सपूत दो जो भारत मां के तिलक को और चमत्कृत करें, शोभायमान करें। नारी जन तो संत जन, कै दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मते गमाबे नूर। ऐसे बोलते कि हे मां, अगर जन्म देना है तो या तो संत को जन्म दो, जो अपनी शांति से, जो अपने संदेशों से जनता को जीवंत करे, संस्कृति को जिंदा रखे, साधना और तप से सुकून बिखेरे। और क्या दाता, या तो फिर दाता हो, उसके पास कोई आए तो खाली हाथ ना जाए। या दाता हो या सूरमा हो कि देश की सीमाओं पर जाकर के, कि सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे।